जिंदगी अनमोल तोहफा है जिसकी कोई कीमत नहीं होती है। असली जिंदगी उसी को जो सफल हो और जिसने इस दुनिया को कुछ दिया हो और जिसने दुनिया वालों को कुछ करके दिखाया है। तो दोस्तों, अगर आप भी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो अपने ब्रेन यानी मस्तिष्क का सही इस्तेमाल करें। पर मोस्टली लोग को ये नहीं पता कि हम अपने ब्रेन का यूज कैसे करें एंड इसका लर्निंग पावर कैसे इम्प्रूव करें। तो दोस्तों, आप चाहते हैं कि हमारा ब्रेन शार्प एंड स्ट्रॉन्ग हो तो बने रहिए वीडियो के अंत। इस सीरीज को शुरू करने से पहले आइए जानते हैं क्या है वो 12 रूल। नंबर 1, एक्सरसाइज बॉडी के लिए जरूरी है, ये तो सबको पता है, लेकिन ये आपका दिमाग को मजबूत भी बनाता है और साथ ही आपके एज पर पॉजिटिव इफेक्ट भी डालता है। रूल नंबर 2, एक ऐसा रूल जो बताता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ब्रेन के लिए कैसे वर्क करता है और कैसे हम अपने ब्रेन को डेवलप कर सकते हैं कि हमेशा वो अपडेटेड रहे एंड कैन सर्वाइव टिल एट द टाइम। रूल नंबर 3, हम अपने आप को दूसरे से कंपेयर करने में टाइम वेस्ट कर देते हैं, पर ये कितना सही है इस रूल में हम जानेंगे कि हर इंसान का दिमाग अलग तरह से प्रोग्राम होता है और अलग तरह से वर्क करता है, तो नो नीड टू कंपेयर। रूल नंबर 4 बताता है कि ध्यान यानी मेडिटेशन का कितना इम्पोर्टेंट रोल होता है, किसी भी चीज पर इन्वेस्ट करना और कैसे हमारा दिमाग बोरिंग चीज और बातों को इग्नोर कर देता है। रूल नंबर 5 एंड 6 में बताता है कि किस तरह से चीजों को देखते रहने से या दोहराते रहने से हमें उन्हें याद रखने में आसानी होती है। रूल नंबर 7 एंड 8 बताता है कि किस तरह हमारे शरीर के साथ हमारे दिमाग के लिए एक अच्छी भरपूर नींद लेना कितना इम्पोर्टेंट है और किस तरह से नींद हमारे ब्रेन के फंक्शनिंग को इम्प्रूव एंड इनहेंस कर देता है। रूल नंबर 9 हमारे डेली हेक्टिक लाइफ से काफी रेजोनेट करता है, क्योंकि इस रूल के अकॉर्डिंग एक थका हुआ टेंस ब्रेन कभी भी इफेक्टिव वर्क नहीं कर सकता। साथ ही एक टायर्ड एंड स्ट्रेस ब्रेन की फंक्शनिंग एक रिलैक्स ब्रेन जैसी नहीं हो सकती। इसलिए इट सेज रिलैक्सेशन इज अ की टू हैव अ प्रॉपर फंक्शनिंग ब्रेन। ये हमेशा ही कहा जाता है कि टू सी प्रॉपर्ली वन मस्ट हैव अ प्रॉपर विजन। सेम यही बात जॉन मेडिना के रूल नंबर 10 भी कहता है। इट सेज विजन ट्रम्प्स ऑल अदर सेंसेस, मतलब अगर विजन क्लियर है तो आपका ब्रेन चीजों को विजुलाइज एंड प्रेक्टाइज आसानी से और साफ साफ कर लेता है, तो ये सभी दूसरे सेंसेस को कंट्रोल एंड अलाइन रखता है। रूल नंबर 11 बताता है कि जिस तरह मेल एंड फीमेल बॉडी डिफरेंट होती है और उनके काम करने के तरीके भी अलग होता है, वैसे ही उनका ब्रेन अलग तरह काम करने के लिए प्रोग्राम्ड होते हैं। लास्ट रूल नंबर 12 बताता है कि वी आर पावरफुल एंड नेचुरल एक्सप्लोरर्स, मतलब ह्यूमंस आर सॉर्ट एट बॉर्न टू लर्न एंड लीड, मतलब हम पैदा ही सीखने एंड आगे बढ़ने के लिए हुए हैं। हमारे दिमाग का काम है क्यूरियस होना और हमेशा ही कुछ ना कुछ नया एक्सप्लोर करते रहना, क्योंकि बिना एक्सप्लोर किए हम ह्यूमंस हो ही नहीं सकते। तो दोस्तों, ये है वो 12 रूल जिनको पता होती उनकी लाइफ चेंज यानी सुख संपत्ति से भरी होती है। क्या आपको पता है कि आपकी एज एक्चुअली डिपेंड करती है आपके ब्रेन एंड उनके प्रोसेसिंग पर? नहीं पता? चलिए आपको छोटा सा किस्सा बताते हैं। एक आदमी के हाथ बांधकर कैलिफोर्निया के लॉन्ग बीच हार्बर में फेंक दिया गया और उसको फ्लोटिंग केबल के साथ 70 बोट के साथ अटैच कर दिया गया। हर बोट पर एक पैसेंजर भी था। उस आदमी ने ब्रिज से उन 70 बोटों को खींचते हुए तैर कर 1.5 मील का सफर तय किया। वह आदमी था जैक लैनी, जो कि इस बुक के करते टाइम 28th बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था। 1914 में पैदा हुए जैक लैनी को अमेरिकन फिटनेस मूवमेंट का गॉडफादर भी कहा जाता है। लेग एक्सटेंशन मशीन केवल फैशनफुली मॉडर्न जिम इक्विपमेंट बनाने वाले जैक के नाम पर एक एक्सरसाइज भी है, जंपिंग जैक। जैक की डेथ के टाइम उनकी एज 96 इयर्स थी। अगर हम बात करें तो जैक की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ की तो उनकी मसल्स नहीं बल्कि उनका माइंड है। ठीक इसी तरह फेमस आर्किटेक्ट फ्रैंक लॉयड राइट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे तो हमें पता चलता है कि उनकी विल पावर कितनी स्ट्रॉन्ग थी। उनकी माइंड की क्लैरिटी ही थी सर, जिसके चलते उन्होंने अपना लास्ट प्रोजेक्ट ब्लूगन हैंड मशीन 90 साल में पूरा किया। 90 ईयर्स सुन के थोड़ा इम्पॉसिबल लगता है ना, क्योंकि इस एज के लोग के बात करें तो मोस्टली ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जो अपने लाइफ को ट्रैक करके दिन काट रहे होते हैं। तो फिर क्या डिफरेंट है जैक और उनकी एज और दूसरे लोगों में? इस डिफरेंस को समझने के लिए जॉन ने क्वेश्चंस में बांटा है। क्वेश्चन नंबर 1, क्या कोई ऐसा फैक्टर है जो ये डिसाइड करता है कौन कितने एज तक जिंदा रहेगा? ये ऐसा सवाल है जो रिसर्चर्स को खोजने में ज्यादा मुश्किल हुई। रिसर्च में बहुत सारे ऐसा फैक्टर्स मिले जो नेचर और नर्चर पर डिपेंड करते हैं, लेकिन इनमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो सामने आया सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। आसान शब्दों में कहा जाए तो अगर आपके लाइफ स्टाइल बोरिंग एंड लेजीनेस से भरी हुई है तो आपके 80 साल तक पहुंचना भी आसान नहीं है। लेकिन अगर आप फिजिकली फिट हैं तो आप भी रॉयड की
तरह एक अच्छी एज तक जी सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि फिजिकली फिट इंसान को बॉडी में बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। एक और बात जो सामने आई कि जिनका एज अच्छी रही है मेंटली भी अलर्ट पाए गए हैं। इसी से दूसरा सवाल खड़ा होता है कि क्या वो मेंटली अलर्ट थे, और तमाम तरह के रिसर्च के बाद एक ही जवाब सामने आया रिसर्च में कि लोग फिजिकली एक्टिव थे, उनकी ब्रेन डेवलपमेंट काफी स्ट्रॉन्ग हुआ था। थर्ड क्वेश्चन था, क्या एक कमजोर इंसान को फ्रैंक जैसे लॉन्ग लिविंग बनाया जा सकता है? ऐसे सवालों के लिए कुछ सेडेंटरी लाइफ स्टाइल वाले बुजुर्गों को सिलेक्ट किया गया, उनके ब्रेन पावर को मेजर किया गया और फिर एक्सरसाइज कराया गया और फिर मेजर किया गया। तब ये पाया कि उनकी सभी तरह के मेंटल एबिलिटी आपस से प्रॉपर फंक्शन कर रही है। और सवाल ये आता है कि कौन सी एक्सरसाइज रिक्वायरमेंट हैं और कितनी बहुत। उसके बाद कंक्लूड किया गया कि ये नहीं कहा जा सकता कि कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन हाँ, एक इंसान 30 मिनट वीक में 3 से 4 दिन एक्सरसाइज करता है तो उनके पॉजिटिव इफेक्ट उसके ब्रेन पर पड़ता है। ऐसे सवालों के जवाबों से ये बात क्लियर हुई कि इंसान हेल्थी लाइफ स्टाइल फॉलो करता है और रेगुलर एक्सरसाइज करता है तो वो अपनी एज में और कुछ साल बढ़ा सकता है। लेकिन अब ये जानना जरूरी है कि आखिर इस फिटनेस गानों में क्या जादू है जिनका असर सीधा हमारे एज पर पड़ता है, और कैसे एक्सरसाइज हमारे ब्रेन को पावर इंक्रीज करके हमें मेंटली और स्ट्रॉन्ग बनाता है, तो अलाइव अ लॉन्ग टाइम। तो दोस्तों चलिए ये जानते हैं रूल नंबर 1। एक्सरसाइज यानी शारीरिक कसरत आपके दिमाग की ताकत को बढ़ाती है। हमारा दिमाग और उनके काम करने के तरीकों समय के साथ बदलते रहता है। हमारे पूर्वजों ने जिस तरह के लाइफ स्टाइल का पालन किया उसका असर हमारे दिमाग पर भी पड़ा है, और ऐसा ही कुछ हमारे साथ होता है। तो क्या हमारे दिमाग का शारीरिक कसरत से कुछ लेना देना है? जवाब है हाँ। साइंटिस्ट ने उम्र के बढ़ने को देखते हुए एक्सरसाइज के फायदेमंद इफेक्ट की खोज की है। उनके हिसाब से हमारा दिमाग एक दिन में 10 से 12 मील चलने या दौड़ने के लिए बना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा दिमाग तब नहीं डेवलप कर रहा होता है जब हम आराम कर रहे होते हैं, बल्कि तब डेवलप होता है जब मेहनत कर रहे होते हैं। एक्सरसाइज हमारे बॉडी को ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व लेने के लिए मोटिवेट करती है, और ये न्यूट्रिएंट्स सिर्फ बॉडी ही नहीं ब्रेन के लिए भी जरूरी होते हैं। एक्सरसाइज एक ऐसी हेल्थी आदत है जिससे हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो भी अच्छा होता है, नए ब्लड वेसल्स बनती है और उनके साथ ही बाकी के प्रोसेस भी स्मूथ होते जाते हैं। वैसे तो हमारे दिमाग का वजन हमारे पूरे शरीर का वजन का सिर्फ 2% होता है, लेकिन 20% एनर्जी कंजप्शन के लिए जिम्मेदार होता है। तो आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो न सिर्फ हेल्दी और बेटर फील करते हैं, बल्कि आपके सोचने के पावर भी इफेक्टिव हो जाती। इस प्रोसेस और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए रोड सिस्टम के बारे में सोचते हैं। 1800 के दशक के शुरुआत में एक अंग्रेज इंजीनियर ने दिखा कि व्यापारी को खराब उबड़ खाबड़ सड़कों पर सामान ले आने और जाने में काफी दिक्कत होती है और समय भी बहुत लगता है। तो उस इंजीनियर ने उन उबड़ खाबड़ बजरी के परतों के साथ सड़कों को कट करने के लिए एक तकनीक डेवलप किया ताकि उसे स्मूथ बनाया जा सके, जिसके ऊपर से आना जाना आसान हो सके। इंजीनियर का ये आइडिया काफी तेजी से पॉपुलर हुआ और लोगों ने रियलाइज किया कि बेहतर सड़कों का मतलब सामान लाने और ले जाने में आसानी और उससे समय भी बचता है। तो ऐसे ही हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम भी अपनी बॉडी में ऐसे ही चेंजेस लाते हैं, तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को स्मूथ बना देता है और बॉडी अच्छे से वर्क करती है। और सवाल ये उठता है कि क्या एक्सरसाइज हमारे मेंटल हेल्थ में वाकई सुधार ला सकती है? रिसर्च के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज से हमारे दिमाग को ब्लड मिलता है एंड ये ब्लड दिमाग का ऑक्सीजन और एनर्जी प्रोवाइड करता है और प्रोटीन को एनर्जाइज करता है जो न्यूरॉन्स को जोड़ता रहता है। हफ्ते में केवल 2 बार एरोबिकस एक्सरसाइज करने से मनोभ्रंश रोग यानी डिमेंशिया का खतरा कम हो जाता है और साथ ही इससे एल्जाइमर का रिस्क भी 60% तक कम हो जाता है। तो जितना अधिक आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपका दिमाग और शरीर इतना ही स्वस्थ और मजबूत होगा। अगर मेडिना के वर्ड्स में कहा जाए तो अगर आपको अपनी थिंकिंग स्किल बढ़ानी है तो मुंह से यानी चलते रहिए। तो दोस्तों ब्रेन रूल पार्ट 2 रूल नंबर 1 बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो रूल नंबर 2 अगले वीडियो पार्ट 3 में एक्सप्लेन करेंगे। सो गाइस ब्रेन रूल नंबर 1 कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो ब्रेन रूल पार्ट 3 में मिलते हैं। टिल देन बाय।